अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफआई नौगाम। आज हम टर्म सेकंड का तीसरा चैप्टर उठाएंगे, प्रोबेबिलिटी। इसके लिए उर्दू में जो लफ्ज आया है वो है इम्कानियात, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। देखिए बेटा, इस पर जाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होंगी। पहला जो डेफिनेशन इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तजुर्बा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। देखिए भाई, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? अगर हम कोई भी एक एक्टिविटी करेंगे, एनी एक्टिविटी विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट्स, कोई एक्टिविटी विच प्रोड्यूस, क्योंकि नोट्स में आपके साथ डेफिनेशंस पहले ही शेयर हुए हैं, इसलिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स पर लिखा हुआ है। सो एक्सपेरिमेंट इज एन एक्टिविटी विच प्रोड्यूस वेल डिफाइंड, which produce some well-defined results। जो एक्सपेरिमेंट करने से कुछ well-defined results प्रोड्यूस हो जाएंगे, इट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपने देखा होगा हम कॉइन टॉस करते हैं, while tossing a coin, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। अगर आप ऐसे कॉइन उछालेंगे ना तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है ना। आप एक डाइस रोल करते हैं, रोलिंग ऑफ डाइस, ठीक है ना। एक डाइस, उसमें 6 साइड्स होती है, फांसा जिसको बोलते हैं, आप इस तरह वो डालते हैं, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स आपके पास 52 है, तो विदाउट लुकिंग इनटू इट आपने एक कार्ड बाहर निकाला, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक बैग है, उस बैग में फॉर एग्जांपल कुछ मार्बल्स रखे हुए, आपने आंख बंद करके कोई चीज वहां से निकाली, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी एक्टिविटी जिसमें से कोई एक वेल डिफाइंड रिजल्ट निकले, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर दूसरी डेफिनेशन है आउटकम। क्या है? आउटकम। देखिए बेटा, अभी हमने कहा है जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट्स निकले हैं, ये जो रिजल्ट्स निकलेंगे ना उसको हम बोलते हैं आउटकम। सो व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, when we perform an experiment, देखिए जैसे आपने एक कॉइन टॉस करी, ठीक है ना, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आपने एक कॉइन टॉस करी। जब बेटा आपने कॉइन टॉस करी, वहां से क्या निकलेगा? वहां से निकलेगा हेड निकलेगा, सपोज एच डिनोट्स हेड, या वहां से टेल निकलेगा, ठीक है ना। आपने एक जो डाइस होता है वो आपने रोल किया, वहां से क्या निकले? उसके 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उनमें से कोई एक निकल सकता है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एन आउटकम। तो जैसे अगर हमने कॉइन टॉस करी, वहां हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, हेड और टेल ये आउटकम है। अगर आपने एक डाइस रोल किया, वहां क्या निकलेगा? 1 निकल सकता है, 2 निकलेगा, या 3 निकलेगा, या 4 या 6, इनमें से कोई एक निकलेगा, इट्स कॉल्ड एन आउटकम, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां जो रिजल्ट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एन आउटकम, ठीक है ना। शाबाश। देखिए भाई, इसके बाद एक और डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट हो गया जिसके आउटकम्स आपको पहले से ही मालूम। जो आउटकम्स है ना वो आपको पहले से भी पता होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम पता नहीं होंगे। आउटकम तो पता होगा, लेकिन एग्जैक्टली आउटकम नहीं होगी। जैसे 2 टीम्स है, ये क्रिकेट मैच खेल रहे, तो आपको पहले से ही पता है कि एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। वो आप छोड़ दीजिए, जो टाई होने का सवाल है आप इसको छोड़ दीजिए। तो आपको मालूम है कि एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, लेकिन आप नहीं बता सकते कि कौन टीम जीतेगी और कौन हारेगी, ये आप नहीं बता सकते। इसी तरह आपने कॉइन टॉस करी, तो टॉस करने से पहले ही आपको मालूम है कि हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, और कोई चांस नहीं है। अगर आपने कॉइन टॉस करी तो आपको पहले से पता है कि वहां से या तो हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, लेकिन क्या आप टॉस करने से पहले श्योरिटी के साथ बता सकते हैं क्या निकलेगा? श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। आप ये बता सकते कि हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, ठीक है ना। एक मदर इज एक्सपेक्टिंग,
एक मदर है, ये एक्सपेक्ट कर रही है इसको बच्चा होने वाला है, तो आप उसके जन्म से पहले ही बता सकते हैं कि भाई या तो लड़का होगा या लड़की होगी। शी विल गिव बर्थ टू बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल, लेकिन जन्म लेने से पहले आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि लड़का होगा या लड़की होगी। इट्स ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसी तरह आपने डाइस रोल किया तो आपको पहले से पता है 1 निकलेगा या 2 निकलेगा या 3 या 4 या 5 या 6, इनमें से कोई एक निकलेगा, लेकिन टास्क करने से पहले आप नहीं बता सकते कि क्या निकलेगा, ठीक है। सो एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, जिसमें जो आउटकम्स होंगे ना वो आपको पहले से पता हो। आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटकम वो आपको मालूम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप कॉइन टॉस करिए, आपको पहले ही से पता है हेड निकलेगा या टेल निकलेगा और कोई चांस नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली क्या निकलेगा वो आपको मालूम नहीं है। तो इसमें होता है एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। इस एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। एक और डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, देखिए बेटा, अब आपने माने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। सपोज आपने क्या किया, आपने एक रोल आपने डाई किया। सपोज आपके पास एक डाइस है, आपने ये रोल किया, तो क्या निकलेगा वहां? जो आउटकम्स है क्या होंगे? 1 निकल सकता है या 2 निकल सकता है या 3 निकलेगा या 4 निकलेगा या 5 निकलेगा या 6 निकलेगा, है ना। तो अगर इन तमाम आउटकम, जो आउटकम लिखेंगे ना, अगर आप इन आउटकम्स का सेट लेंगे, इफ यू टेक सेट ऑफ दिस आउटकम, देखिए सेट में क्या करना होता है, सेट में आपको जो एलिमेंट्स है वो इस तरह के ब्रैकेट्स में लिखने, ऐसे ब्रैकेट्स। अगर आप इस तरह लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट्स में तो ये सेट नहीं है, याद रखना। अगर आप इस तरह के ब्रैकेट्स में लिखेंगे, अगर आप इस तरह के ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये सेट नहीं है। तो सेट में आपको जो एलिमेंट्स है वो आपको इस तरह लिखने, इन ब्रैकेट्स में, ठीक है ना। और 2 एलिमेंट्स के दरमियान कामा रखना है। क्या रखना है? कामा। तो अगर आप सैंपल स्पेस में जो सैंपल स्पेस जो है, अगर आप उसका सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या बनाएंगे? जो आउटकम्स निकलेंगे ना, आपको आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से आपको क्या निकला? आउटकम। उन आउटकम्स का अगर आप सेट बनाएंगे, दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सो वी से दैट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल possible outcomes of a random experiment is called a sample space। और इस sample space को हम इस तरह कैपिटल A से डिनोट करते हैं या इसको हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने 2 कॉइन टॉस करी, फॉर एग्जांपल यू टॉस 2 कॉइन, तो उनका जो सैंपल स्पेस बनेगा, चलिए हम S से ही डिनोट करेंगे। देखिए आपके पास 2 कॉइन्स है और आपने इन कॉइन्स को टॉस किया, तो आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है दोनों कॉइन्स में हेड मिल सकता है, दोनों कॉइन्स में, या आपको पहली कॉइन में हेड मिल सकता है और दूसरी कॉइन में टेल मिल सकता है, या आपको पहली कॉइन में टेल मिलेगा और दूसरी में हेड मिलेगा, या फिर दोनों कॉइन्स में आपको टेल मिलेगी। देखिए ये बन गई एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट अगर मैंने किया, 2 कॉइन्स को टॉस किया, ये बनेंगे इसके आउटकम्स। क्या बनेंगे इसके आउटकम्स? अगर मैं इन आउटकम्स को सेट फॉर्म में लिखूं, अब ये बन गया सैंपल स्पेस, अब ये बन गया सैंपल स्पेस, ठीक है ना। इसी तरह माने अगर आपने जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर आप 2 डाइस रोल करेंगे, इफ यू रोल 2 डाइस, ठीक है, देखिए वहां जो आउटकम निकलेंगे क्या निकलेंगे? या तो दोनों डाइस का 1 1 निकलेगा, या 1 और 2 निकलेगा, या 1 और 3 निकलेगा, या 1 और 4 निकलेगा, 1 और 5 निकल सकता है, 1 और 6 निकल सकता है। इसी तरह 2 1 निकल सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3, then 2 4, 2 5 and 2 6, ठीक है। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आप इनका बनाएंगे सेट, इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इसमें होंगे 36 एलिमेंट्स। कितने होंगे? 36 एलिमेंट्स इस सैंपल स्पेस में होंगे, ठीक है ना भाई। शाबाश। उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है
दैट इज कॉल्ड द इवेंट। इवेंट, देखिए सपोज नाउ आपके पास कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है। से बेटा हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, मैंने एक कॉइन टॉस करी, उसका सैंपल स्पेस बन गया हेड और टेल। अगर आप इस सेट का, ये सेट है ना, इस सेट का आप कोई भी सबसेट लीजिए, इसका कोई छोटा सा एक पार्ट लीजिए। अगर आप इस सबसेट का कोई भी एक इस सेट का अगर आप कोई भी सबसेट लेंगे, दैट सबसेट इज कॉल्ड द इवेंट। उसको क्या बोलेंगे? इवेंट। फॉर एग्जाम्पल ये सेट है, इसका क्या क्या सबसेट बन सकता है? देखिए एक सबसेट इसका बन सकता है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, इस तरह लिखते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है जी। इसका एक और हो सकता है, सिर्फ हेड लिखेंगे, ठीक है, यह भी इसका सबसेट है। या मैं सिर्फ टेल लिखूं, यह भी इसका एक सबसेट है। या मैं दोनों साथ लूं, एच टी, हेड टेल, ये भी इसका सबसेट बन गया। तो बेटा इस तरह इस सेट के 1 2 3 और 4 सबसेट बने। तो इन 4 सबसेट्स को अलग अलग से कह सकते हैं इवेंट। इस वाले को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं श्योर इवेंट। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट और ये हो गया श्योर इवेंट। सो any subset of a sample space is called an event. So event is defined as it is any subset of a sample space. Any subset of a sample space is called an event. ठीक है ना? तो इसी तरह माने अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक डाइस रोल किया, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आपने एक डाइस रोल किया तो सैंपल स्पेस बनेगा 1, 2, 3, 4, 6। अब बेटा इसमें पता है इसमें कितने सबसेट बनेंगे? इसमें बनेंगे 2⁻6 सबसेट्स। कितने बनेंगे? 2⁻6 सबसेट। वो कितने हो गए? 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 30, 2 64। इसमें बनेंगे 64 सबसेट्स। कितने बनेंगे? इस सेट की एक फॉर्मूला है, आप याद रखिए, ए सेट having n elements has 2n subsets। इसका मतलब हो गया अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट होगा, अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट होंगे? एक, उसमें होंगे 2 पावर 1 कितने होंगे? उसमें 2 सबसेट्स होंगे। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे, उस सेट में होंगे 2⁻2, दैट इज 4 सबसेट्स। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट होंगे, उसमें होंगे 2⁻3, दैट इज 8 एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, इसके सबसेट बनेंगे 2⁻4, दैट इज 16 सबसेट्स एंड सो ऑन। ठीक है ना? इसी तरह मैंने कहा इसमें चूंकि 6 एलिमेंट्स है, इसके 2⁻6 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, 2⁻6 हो गए 64, तो इसके 64 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है ना? शाबाश। तो अगर इन सबसेट्स में जो इसके बनेंगे ना 64 सबसेट्स, आप इसमें से कोई भी एक सबसेट लीजिए, दैट सबसेट इज कॉल्ड दैट, उसको बोलेंगे हम इवेंट। क्या बोलेंगे? इवेंट। और इस इवेंट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। दिस इवेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ठीक है ना? अब हमारी जो डेफिनेशन है, जो हमें असल में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी जो हमें असल में पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन है। देखिए बेटा, सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और उसकी सैंपल स्पेस एस बन गई या ए बन गई। ठीक है, माने आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसकी सैंपल स्पेस क्या बन गई? उसकी सैंपल स्पेस ए बन गई। ठीक है ना? और सपोज इस सैंपल स्पेस का एक इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल ई इज द इवेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके पास एक सैंपल स्पेस है। इसका मैं एक इवेंट लूं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, इसका एक इवेंट है। ठीक है ना? एंड सपोज ई इज एनी इवेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस। फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो हम डिनोट करते हैं पीई से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ elements or number of outcomes।
number of outcomes favorable to E, number of outcomes favorable to E divided by total number of outcomes. So probability of an event is defined as number of outcomes favorable to E, or we say number of favorable outcomes to E divided by total number of outcomes in the sample space. Or in other words, we write it as it is equal to number of E, that is number of favorable outcomes to E divided by number of elements in the sample space. चाहे sample space आप A से लिख सकते हैं, मैंने अब कहा S से लिखेंगे. So probability of an event is defined as number of E, that is number of elements which are favorable, or number of outcomes which are favorable to E divided by total number of elements in the sample space. ठीक है ना? इस तरह हम करते हैं probability of an E हम डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम आज इतना पढ़ेंगे. इंशाल्लाह कल की वीडियो में मजीद बात करेंगे. आप देखते रहिए. अल्लाह हाफिज.